आपने इंडिया को इवेंट में रिप्रेजेंट किया और हमने देखा कि आप काफ़ी बेबाकी से आप बोलती हैं ट्विटर पे। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। आप पॉलिटिकली आपके पास प्रेजेंस भी हैं, पहुंच भी है, एक्सेस भी है। इसके बावजूद भी बहुत मुश्किल होता है आपके लिए भी इंडिया में एक एफआईआर दर्ज कराना। एक आम व्यक्ति को कितना मुश्किल होता होगा? देखिए, मैं पहले तो इस लड़ाई को प्रॉपरली सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं सोशली इस पूरे मैसेज को पहुंचाना चाहती थी कि एटलीस्ट लोगों को पता चले हो क्या रहा है। फिर मैंने उसकी लीगल प्रोसेस स्टार्ट की। जैसे मैंने लीगल प्रोसेस स्टार्ट की, मैंने एनसीडब्ल्यू और सभी को ईमेल्स करना स्टार्ट किए, ऑनलाइन कंप्लेन की। फिर मेरे पापा गए तो कमिश्नर साहब ने कहा कि रोहिणी की प्रेजेंस ज़रूरी है एफआईआर करने पे। तो 6 अगस्त को मैं इंडिया आई। 6 अगस्त को पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक, मैं एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पर बैठी रही अपनी फैमिली के साथ। सभी लोग समाज के थे। तो वहाँ पर मुझे ये आश्वासन दे दिया गया कि 24 आवर्स में आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, सारी प्रोसेस हो चुकी है और आप जाइए घर। और ये बोलकर मुझे भेज दिया गया। मैंने भी ट्रस्ट कर लिया कि पुलिस जब इतना प्रॉपर वे में बोल रही है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो मुझे ये इसके पीछे की कोई वजह पता नहीं थी। मैं चुपचाप अपने घर आ गई। फिर मैं देखती हूँ कि वेट कर रही हूँ कंटिन्यूसली। फिर उन्होंने कहा 15 अगस्त का वेट करो। फिर 15 अगस्त के बाद फिर मैंने इसमें गई तो 18 अगस्त को मैं फिर वापस दिल्ली गई। वहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया कि मैडम 24 आवर्स में हो जाएगी। अब तो सारा, जितना हम लोगों को एविडेंस कलेक्ट करने थे, जितनी प्रोसेस करनी थी, सब सारा इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिया। फिर मुझे भेज दिया गया। फिर अगेन मैं अभी 3 दिन पहले गई। तो मैं इस पूरी प्रोसेस में ये समझना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा गेम क्यों खेला जा रहा है। मतलब एक कॉमन लड़की इस तरह के केसेस में विदाउट एविडेंस भी अगर थाने में जाकर बैठ जाए ना, तो 24 आवर्स में उसकी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। लेकिन ना मुझे कॉमन लड़की समझा जा रहा है, ना मुझे इंटरनेशनल मंच पर बोलने वाली लड़की समझा जा रहा है। तो मेरे साथ, मैं यही बात, इवन मैंने अभी सीपी दिल्ली से बात की 3 दिन पहले जब मेरी मीटिंग हुई। मैंने कहा सर, लड़कियों के लिए लड़ना कितना डिफ़िकल्ट है। ऑलरेडी जो हार्म हमारी पर्सनल लाइफ में पहुंचना था वो पहुंच गया। कितनी संस्कारी और पारिवारिक लड़कियां हैं जो इस तरह की आवाज़ उठाने निकलती हैं। कई लड़कियां समाज के डर से, परिवार के डर से अन्याय सह लेती हैं। मेरे लिए निकल के बोलना, और फिर बोल के भी पुलिस का भी मुझे सपोर्ट नहीं करना, ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं सारी डिफ़िकल्टीज़ को किस लेवल पर फेस कर रही हूँ, बट मैं करूँगी, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि जो ब्लेम्स मुझ पर लगाए गए हैं, जितने झूठे एलिगेशंस मुझ पर लगाए गए हैं, उसका जवाब मैं कोर्ट की प्रक्रिया से और इस न्याय की लड़ाई से दूंगी। इसीलिए मैं लगी हुई हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप पार्लियामेंट के सामने धरना प्रदर्शन करो, जंतर मंतर, पर मैंने उनसे यही कहा, क्या एक एफआईआर करने के लिए मुझे वहाँ पर बैठकर भूख हड़ताल? क्या हमारे देश का कानून इतना कमज़ोर है? क्या हमारे देश की पुलिस इतनी वीक है? क्या दिल्ली पुलिस के पास कोई पावर नहीं है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी? वो धरना प्रदर्शन और किसी तरह की पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद मेरी बात सुनी जाएगी? चलो मैं कर भी लूँगी, बहुत लोग आ भी जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द गर्ल्स जो विलेजेस में रहती हैं, जो स्लम्स में रहती हैं? क्या उन्हें भी पहले इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जंतर मंतर पे पूरा प्लान करना पड़ेगा? तो मैंने पहले दिन से ये कहा कि मैं इसको एक कॉमन गर्ल की तरह इस लड़ाई को लड़के एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। मैं किसी लीडर के पास नहीं जाऊँगी हाथ जोड़ने, मैं किसी से कोई अप्रोच नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं इस लीगल सिस्टम को समझना चाहती हूँ। क्योंकि यही लीगल सिस्टम मैंने 5 ईयर्स स्विट्ज़रलैंड में भी एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पर एक फ़ोन पे पुलिस आती है और एक्शन लेती है। लेकिन मेरी खुद की कंट्री में, हमारे देश में, 1 महीने से मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रही हूँ, सुनना ही नहीं चाहते हैं पुलिस वाले। सिर्फ और सिर्फ वो किसी भी तरह से कन्वेंस करके मैनिपुलेट कर देते हैं और सुन ही नहीं रहे हैं। यहाँ के पुलिस सुनती ही नहीं। सुन ही नहीं रही है। आम व्यक्ति की सुनती होगी आपके हिसाब से? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि कैसे सुनती होगी आम व्यक्ति की, कैसे आम व्यक्ति लड़ता होगा। कई केसेस में तो ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा अन्याय सहते सहते जाता भी है, तो वो डबल अन्याय सहता है क्योंकि पुलिस सुनेगी नहीं। तो फिर वो एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तीसरी बार तो वो लड़के ख़त्म हो जाएगा। और कई लड़कियां तो जब लड़ने के लिए थाने तक जाती हैं तो वो डबल दुश्मनी का शिकार होती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ इस तरह की कोई गलती की है
जो भी अपराध किया है वो लोग फिर उनको डबल एक्शन की, देखा पुलिस ने भी नहीं सुनी तुम्हारी, अब हम तुम्हें और दबाएंगे, तो वो डबल लेवल पर लड़कियां दबती हैं फिर।